तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग निकल चले एक नए सफ़र में। हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ दो और मित्र जुड़ने वाले हैं। पहले हैं हमारे अधिवक्ता हाईकोर्ट आनंद शुक्ला जी और इनके साथ जुड़े हैं एसीपी अविनाश चंद्र पांडे, अधिवक्ता हाईकोर्ट, और उनके साथ रहूँगा मैं यानी ऋषभ शुक्ला। चलिए, हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और सीढ़ियाँ उतरते हैं। ट्रेन हमारी लगभग आने ही वाली है और ये ट्रेन आ गई है। ट्रेन के आने के साथ ही हम लोग अपने कोच की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जल्दी जल्दी चलना होगा क्योंकि ट्रेन 5 ही मिनट रुकती है। अविनाश जी अपनी वाइफ से लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये ऐसे हमारा कोच है। चलिए इस तरफ से चलते हैं और जल्द ही अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 5 मिनट का है और ट्रेन जल्द ही चल देगी और ये ट्रेन चल दी है और हम लोग अपने नए सफ़र की ओर चल चुके हैं। रास्ते में हम लोगों ने कई मनोरम दृश्य देखे। ये आनंद शुक्ला जी ने बनाया जिसमें सूरज अस्त हो रहा है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। साथ में हम लोगों ने बीच बीच में गाने भी गाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी अपना किया। उसके बाद सो गए। सुबह हुई तो पहली किरण पर हमने ये छोटी सी वीडियो बनाई। बड़ा ही अच्छा लगता है जब ट्रेन में चलते हैं और बड़े ही राइट टाइम से ट्रेन जम्मू तवी पहुंच गई थी। उसके बाद हम तीनों ने एक बार मिलकर बड़े ही प्यार से माता का जयकारा लगाया, बोलो सच्चे दरबार की जय, बड़ी पवित्र भूमि है जम्मू। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े, कुछ थोड़ा सा फोटोग्राफी भी की साथ में। उसके बाद आगे चलने पर हम लोगों ने कटरा के लिए बस पकड़ी, लेकिन रास्ते में इस बस ने किसी कार को छुआ दिया तो वो थोड़ा सा नाटक कर रहा था। लेकिन हमारे दोनों वकील साहब आके जायज़ा लेते हुए, मुआयना करते हुए, मैंने कहा मैं देखता हूँ ये सड़क किस तरफ जाती है, तो पता चला ये तो वापस जाती है। चलिए आगे चलते हैं। बीच में कई टनल पड़ी जिनको देख के यात्री बड़े खुश हो गए, वीडियोस बनाने लगे और माता रानी के जयकारे लगाने लगे। बीच में बस एक जगह रुकी भी थी जहाँ पर लोगों ने चाय नाश्ता पानी किया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं से प्रस्थान करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि श्रीनगर तो 200 किलोमीटर है और कटरा 100 किलोमीटर, तो हम लोग वापस आकर बैठ गए और अब हम लोग कटरा पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम लोगों को होटल करना है। ये काम इन लोगों ने पकड़ा और हम लोगों ने एक होटल किया जिसका नाम होटल रोहित करके था। ये बिल्कुल अपना लॉज जैसा कि हंगामा मूवी में दिखाया गया है, बिल्कुल घर की तरह था। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी होटल में आए। हमने कॉर्नर का रूम पकड़ा। कॉर्नर में जाके पता चला मुझे कि मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं रखी है। मुझे हंसी आ गई और जल्दी हम लोग तैयार होकर निकलने वाले हैं और हम लोग तैयार हो गए हैं माता रानी के लिए। सब सामान हम लोग ने पैक कर लिया, नहा धो लिया और साथ में यहाँ पर फिर से एक बार जयकारा लगाया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जाने से पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सभी यात्रियों को। ये आनंद जी चल चुके हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे। मैंने लोगों को बताया कि ये देखिए यही वो पहाड़ है जहां पर माता रानी विराजमान है, बोलो सच्चे दरबार की जय। और अब हम लोग पहुंच गए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। आधार कार्ड दिखा गई, रजिस्ट्रेशन होता है और प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग भनभनाते हुए चलते चले जा रहे हैं। ये देखिए कितने लोगों की मन्नतें, बड़ी सुंदर मनोरम दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। अब हम लोग बाणगंगा पहुंच चुके हैं। यही वो रास्ता है जहां से हम लोग चढ़ाई करते हैं। श्रद्धालुओं का स्वागत करता है जय माता दी। और अब हम लोग चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ये लोग बात कर रहे हैं कि यार आगे का काम कैसे होगा, लेकिन मेरा मन तो सिर्फ ये पहली चरण पादुका मंदिर है जहाँ पर हम लोगों को दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने बीच में सीढ़ियों का रास्ता भी पकड़ा जिससे थोड़ा सा जल्दी पहुँचा जा सके, लेकिन इससे थकान बहुत आ जाती है और आराम से बड़ा ही अच्छा लगता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसको लेना कि नहीं? जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को बड़ा ही अच्छा लगता है। रास्ते में थोड़ा सा नाच भी लेना चाहिए। जब शुरुआत में सभी लोग चलते हैं तो उनके अंदर एक बड़ी शक्ति का संचार होता है, बड़े ही जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब चढ़ाई बढ़ने लगती है तो थकान भी आने लगती है। लेकिन मैं इन दोनों को क्या बताऊं, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है और जैसे ही नेटवर्क आया ये लोग रास्ते में रुककर 15 मिनट के लिए मैच देखने लगे। बेशर्मों की तरह मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और अब ये अर्धकुमारी का मंदिर दिखने लगा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़े भजन बज रहे हैं, बड़ा अच्छा लगने लगता है आपको यहाँ पर आकर। और अब हम लोग अर्धकुमारी मंदिर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है जिसके बाद आपका लगभग 17 से 18 घंटे बाद नंबर आता है, तभी आप दर्शन कर सकते हैं। ये पर्ची काउंटर है। हमारा नंबर अभी नहीं आना था, इसलिए हम लोगों ने
भवन की ओर प्रस्थान करने की सोची, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि आनंद शुक्ला जी पता नहीं किसी की यादों में खोए हुए हैं, शायद ये इनकी पत्नी जी की होगी। तो मैंने इनको पुकारा, पुकारते ही इन्होंने मेरी तरफ देखा। आनंद जी, ये देखिए इन्होंने देख लिया मेरी तरफ और टाटा करने लगे। मैंने कहा नहीं, टाटा नहीं करना है अभी, और ये भवन का रास्ता है। मैं सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि कभी भी जाएँ तो इसी रास्ते से जाएँ, बड़ी जल्दी और आराम से पहुँच जाएंगे। रास्ते में सोना मना है, लेकिन क्या करें, सभी भक्तगण थक जाते हैं और माता रानी के यहाँ सब कुछ माफ़ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे अंदर भी थकान आने वाली है, इसलिए मैंने भी डंडा ले लिया है। जवान आदमी डंडा लेके चलता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। और चलते चलते अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और माता रानी का भवन बहुत जल्द ही आने वाला है। अब हम लोग नहा धो चुके हैं, कपड़े बदल चुके हैं, माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। थोड़ा सा थकान भी आने लगी है, लेकिन इन लोगों के अंदर काफ़ी स्फूर्ति आ गई, लगता है इन्होंने अपनी बीवियों से बात कर ली है। मजाक कर रहा हूँ। चलिए, ये सीढ़ियाँ आ गई हैं और ये सीढ़ियाँ बड़ी थकानदार है क्योंकि बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए अविनाश जी चढ़ रहे हैं। मैं भी थक गया हूँ और अब माता रानी का भवन आने वाला है। ये देखिए, जोश और स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ते हुए आनंद शुक्ला जी, और ये माता रानी का दरबार, बोलो सच्चे दरबार की जय। इसके बाद हम लोगों ने जब माता रानी के दर्शन कर लिए तो अपने पैरों में मसाज करवाई मशीन के द्वारा 15 मिनट तक। तो जब तक हम लोग बैठे हुए थे तो काफ़ी आनंद मिल रहा था। आनंद जी ने भी आनंद की प्राप्ति की और अविनाश जी तो लगभग सो ही गए थे, लेकिन नहीं, अभी सोना नहीं है। अब हम लोग वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। स्पीड देख सकते हैं आप, घर जाने की खुशी, बोलो सच